हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को डेंगू के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज 16 मई है और 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। डेंगू बुखार मच्छर के काटने से फैलता है। इस दिन डेंगू मच्छर और उससे होने वाली जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। संचारण का मौसम यानी फैलने का मौसम शुरू होने से पहले देश में इस रोग नियंत्रण के लिए 16 मई को डेंगू दिवस के रूप में मनाते हैं। मतलब डेंगू बुखार के नियंत्रण के लिए 16 मई को इसे डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 16 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मई महीना खत्म होने से पहले ही भारत में मानसून की शुरुआत हो जाती है, और यही वो मौसम है जिसमें डेंगू मच्छर सबसे ज़्यादा पनपते हैं। देश भर में मानसून शुरू होने के साथ ही डेंगू होने का खतरा बढ़ जाता है। मैंने बताया था कि डेंगू बुखार मच्छर के काटने से होता है। तो वह मच्छर कौन सा है? मच्छर है मादा एडीज मच्छर। इस मच्छर पर सफ़ेद धारियां बनी होती हैं। यह अधिकतर दिन में ही काटता है, खासकर सुबह के टाइम ज़्यादा काटता है, और प्रकाश या उजाला होने पर रात में भी काट सकता है। डेंगू मच्छर जब काटता है तो काटने के लगभग 3 से 5 दिनों में लक्षण इसके दिखाई देते हैं। जब डेंगू हो जाता है तो तीव्र बुखार, अत्यधिक शरीर दर्द और सिर दर्द होता है। यानी जब डेंगू मच्छर काटेगा तो उसके 3 से 5 दिनों बाद लक्षण इसके प्रकट होंगे। और लक्षणों में कौन कौन से? तेज बुखार होगा, शरीर पूरा दर्द होगा, वो भी तेजी के साथ, और सिर दर्द होता है। ये तीनों प्रमुख लक्षण हैं। इस बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। यानी डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कारण शरीर व जोड़ों में बहुत अधिक दर्द होता है। डेंगू बुखार 3 प्रकार का होता है, यानी 3 टाइप्स होता है। पहला साधारण डेंगू बुखार, दूसरा डेंगू हैमरेज बुखार, और तीसरा है डेंगू साक सिंड्रोम। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देते हैं। ये जो साधारण डेंगू बुखार है, यह स्वयं ठीक होने वाली बीमारी होती है, यह स्वयं ठीक होने वाला बुखार होता है। तो कैसे जानोगे कि आपको साधारण डेंगू बुखार है? इसमें लक्षण कौन कौन से हैं? ठंड लगने के साथ अचानक तेज बुखार का आना। मतलब जब ठंडी लगती है और फिर बुखार आता है, लक्षण दिखते हैं, तो ये साधारण बुखार हो सकता है। साथ ही साथ सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, आँखों में दर्द और कमजोरी होना, जी मिचलाना, गले में हल्की सी दर्द होना। और जो साधारण बुखार होता है यह 5 से 7 दिनों तक रहता है। तो इस प्रकार से ये साधारण बुखार के लक्षण हैं। आते हैं दूसरे पर, डेंगू हैमरेज बुखार पर। तो इसमें साधारण बुखार के लक्षण तो रहते ही हैं, साथ ही साथ इस बुखार में रक्तस्राव का लक्षण होता है प्रमुख। कौन कौन से? नाक मसूड़ों से खून का आना, शौच या उल्टी में खून का आना, त्वचा पर चकत्ते पड़ना, तो ये भी खून आने का ही लक्षण होते हैं। आदि लक्षण प्रकट होते हैं तो समझिए कि डेंगू हैमरेज बुखार है। और तीसरा था डेंगू साक सिंड्रोम। तो इसमें डेंगू हैमरेज के भी सारे लक्षण होते हैं, और उनके अलावा कुछ और भी लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे अत्यधिक बेचैनी के साथ तेज बुखार, यानी बहुत तेजी के साथ बेचैनी होती है और फिर तेज बुखार आता है। तेज बुखार होते हुए भी शरीर का ठंडा होना, यानी तेज बुखार है लेकिन शरीर फिर भी ठंडा है। ब्लड प्रेशर का कम होना, तो ये डेंगू साक सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। तो आप समझिए कि डेंगू साक सिंड्रोम है। इनमें से अगर साधारण डेंगू बुखार का उपचार देखा जाए तो डॉक्टर की सलाह से पैरासीटामॉल की गोली आप ले सकते हैं। अगर आपको 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बुखार है या 100 डिग्री से ऊपर बुखार होने पर हाइड्रोथेरेपी करें। मतलब बुखार को जल चिकित्सा से कम करें, जैसे रुमाल या किसी कपड़े को पानी में भिगो कर माथे पर रखें। लेकिन यहीं पर बता दें कि यदि डेंगू हैमरेज बुखार है या डेंगू साक सिंड्रोम है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये जो सावधानियां मैंने बताई हैं ये केवल साधारण बुखार को कम करने के लिए होती हैं। बाकी जो दोनों हैं इनके लिए आपको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये अत्यधिक खतरनाक बुखार होते हैं। तो चलिए अब एडीज मच्छरों का प्रजनन रोकने के उपाय जान लेते हैं, अर्थात ये और अधिक पैदा ना हो इसके लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो हम सभी लोग जानते हैं कि मच्छर केवल पानी के स्रोतों में ही पैदा होते हैं।
जैसे कहाँ कहाँ पर, नालियों में, गड्ढों में, रूम कूलर्स में, टूटी बोतलों में, पुराने टायर्स में, डिब्बों में तथा ऐसी ही अन्य वस्तुओं में जहाँ भी पानी ठहरता है उन वस्तुओं में मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो अपने घर में और उसके आसपास पानी एकत्रित ना होने दें। पहली बात तो ये है। गड्ढों को मिट्टी से भर दें। रुकी हुई नालियों को साफ कर दें, अर्थात जिसमें पानी नहीं बह रहा है, रुक गया है, कूड़ा करकट भर गया है, तो उनको सफाई कर दें, साफ कर दें। रूम कूलरों तथा फूलदानों का सारा पानी सप्ताह में एक बार जरूर खाली कर दें। हो सके तो और जल्दी आप कर सकते हैं, वरना सप्ताह में एक बार जो रूम कूलर रखे हुए हैं उसका पानी साफ करें और जो फूलदान वगैरह है उनका भी पानी साफ कर दें। उन्हें सुखाएं, फिर भरें उसमें पानी और फिर रखें। खाली व टूटे फूटे जो टायर हैं, डिब्बे हैं, बोतल हैं, उनको उचित जगह पर विसर्जित कर दें या उचित जगह पर फेंक दें और घर के आसपास अच्छी तरह से सफाई रखें। पानी की टंकियों तथा बर्तन को सही तरीके से ढक कर रखें। अगर आपके घर में पानी की टंकी है तो उसको अच्छी तरह से ढक कर रखें, वरना उसमें मच्छर प्रजनन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। और यदि बर्तन आप पानी भर कर रखे हुए हैं तो उसको भी अच्छी तरह से ढक कर रखें ताकि उसमें मच्छर प्रवेश न कर सकें और उसमें प्रजनन न कर पाएँ। यदि रूम कूलरों तथा पानी की टंकियों को पूरी तरह खाली करना संभव नहीं है तो उनको अच्छी तरह से इसी तरह से ढक कर रखें। और अगर नाली में कहीं भी पानी इकट्ठा हो रहा है तो आप उसमें पेट्रोल या मिट्टी का तेल डालकर मच्छरों को पनपने से रोक सकते हैं। पानी के स्रोतों में आप कुछ छोटी किस्म की मछलियां भी पाल सकते हैं। अगर पानी के स्रोत ज़्यादा हैं, वहाँ पर पानी निकाला नहीं जा सकता है, आपको पानी अच्छा लगता है भर कर रखे हुए हैं, तो उसमें आप मछलियां भी पाल सकते हैं ताकि वहाँ पर जो मच्छर हैं वो ना पनपें। क्योंकि ये जो मछलियाँ होती हैं पानी में पनप रहे मच्छरों, वह उनके अंडों को खा जाती हैं, जिससे मच्छर का रिप्रोडक्शन जो होगा वो रुक जाएगा, नहीं हो पाएगा। यदि आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में मच्छरों की संख्या में अधिक वृद्धि हो गई है या फिर बुखार में काफ़ी लोग ग्रसित हो गए हैं, तो अपने स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र जो है, नगर पालिका या पंचायत केंद्र है, वहां पर सूचना जरूर से जरूर दें। एडीज मच्छर काटेंगे तो आपके शरीर पर ही, इसलिए अपने शरीर को ढक कर रखें। यदि किसी कारणवश दरवाजे या खिड़कियों पर जाली लगवाना संभव नहीं है तो प्रतिदिन पूरे घर में पायरिथ्रम घोल का छिड़काव करें। अगर आप दरवाजों पर जाली नहीं लगवा पा रहे हैं, खिड़की पर जाली नहीं लगवा पा रहे हैं, तो ये जो दवा बताई गई है पायरिथ्रम, इसका छिड़काव करें। डेंगू बुखार सर्वाधिक रूप से जुलाई से अक्टूबर माह के बीच में फैलता है, यानी जो बरसाती मौसम होता है इसमें अधिक फैलता है। तो इस मौसम में मच्छरों को पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती हैं, इसीलिए इस मौसम में हर सावधानी बरतना चाहिए। यानी इस मौसम में हमें अच्छी तरह से सावधानी जरूर बरतना चाहिए। मच्छरों को भगाने व मारने के लिए मच्छरनाशक क्रीम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉइल्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। गूगल में धुएं से मच्छर भगाना एक अच्छा देसी उपाय माना गया है। आप नीम की पत्ती को भी जला करके मच्छरों को भगा सकते हैं। नीम जो है बहुत ही एंटीसेप्टिक होती है, इससे आपको नुकसान भी नहीं होगा। और रात में सबसे अच्छा है कि आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरदानी के प्रयोग से आपको मच्छर नहीं काटेंगे, उसके अंदर मच्छर नहीं जा पाएंगे। इन दिनों यानी जुलाई से अक्टूबर तक ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे हमारा शरीर अधिक से अधिक ढका रहे। टी शर्ट वगैरह नहीं पहननी चाहिए क्योंकि मच्छर काट सकते हैं। मच्छरनाशक दवाई छिड़कने वाले कर्मचारी जब भी यह कार्य करने आएँ तो उन्हें मना मत करें। यानी जो मच्छरनाशक कर्मचारी आते हैं दवाई छिड़कने के लिए तो उनको दवाई छिड़कने दें, मना न करें कि दवाई यहाँ न छिड़कें। घर में दवाई छिड़कना आपके हित में ही होता है। घर के अंदर सभी क्षेत्रों में सप्ताह में एक बार मच्छरनाशक दवाई का छिड़काव अवश्य करें। यानी घर के अंदर जहाँ जहाँ पर जगह हैं, जहाँ जहाँ पर कोने हैं, वहाँ वहाँ पर दवाई का छिड़काव जरूर करें। कोने क्या, हर जगह पर दवाई का छिड़काव करें। यह दवाई फोटो फ्रेम्स, पर्दों, कैलेंडरों आदि के पीछे तक, घर के स्टोर कक्ष तक और सभी कोनों में अवश्य छिड़कें। दवाई छिड़कते समय अपने मुंह व नाक पर कपड़ा अवश्य बांध लें, खुला न रखें और खाने पीने के सभी वस्तुओं को ढक कर रखें। अपने घर के आसपास के क्षेत्र में सफाई रखें, कूड़ा करकट इधर उधर ना फेंकें। घर के आसपास जंगली व घास झाड़ियों आदि ना उगने दें। यानी घर के आसपास कम से कम 100 मीटर के अर्धव्यास में तो बिल्कुल नहीं उगना चाहिए। ऐसे ही मच्छरों के लिए छिपने व आराम करने के स्थलों का कार्य न करें
ताकि मच्छर वहां पर ना पनपे, जिससे आप मच्छर से बच सकें। तो इस तरह से इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो डेंगू से आप बच जाएंगे और अन्य भी मच्छरों से आप बच जाएंगे। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।